नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कुंडली एनालिसिस करेंगे। जो व्यक्ति पर्सन हमसे कंसल्टेशन कराए हैं, जो कराए चुके हैं, उसमें हम बहुत ही चुनिंदा लोगों की जो कुंडली एनालिसिस करवाने के हिसाब से मतलब प्लैनेट्स की ऐसी पोजीशन रहेगी जो आपके दिमाग में सही तरह से उतर सके, वैसी कुंडली हम चूज़ करते हैं, पसंद करते हैं और वो एनालिसिस यहाँ करते हैं। तो यहाँ कुंडली एनालिसिस करेंगे। जो व्यक्ति पर्सन ने हमसे ऑलरेडी कंसल्टेशन कराया हुआ है उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कैसा इनका आने वाला कल रहेगा, उसके ऊपर थोड़ा विचार डालेंगे। देखिए यहाँ 2/11/1981 सुबह 4:45 AM पुणे का जन्म है ये व्यक्ति पर्सन का, और कन्या लग्न उनका उदय होता है। सुबह 4:45 बजे पुणे का जन्म है, 2/11/1981। तो यहाँ कन्या लग्न बुध के घर का लग्न है। तो देखिए यहाँ लगन में ही बुध और शनि विराजमान है। देखिए जब भी बुध इतने पावरफुल होके लग्नेश का लगन हाउस में बैठना और साथ में शनि का कंजक्शन होना, ये बहुत ही अद्भुत राजयोग बन जाता है। देखिए कैसे यहाँ कन्या राशि का बुध स्वग्रही होता है और मिथुन राशि में बुध ऊंच का होता है। जिनका यहाँ बुध रहेगा वो ऊंच का गिना जाता है, लेकिन यहाँ कर्मेश इनका बुध खुद बॉडी के ऊपर विराजमान है और साथ में यहाँ पंचम हाउस का जो स्वामी है वो है शनि, वो भी साथ में कंजक्शन बना रहा है। तो ये देखिए कुंडली के अंदर त्रिकोण का स्वामी शनि है और केंद्र का स्वामी बुध है, वो दोनों यहाँ बैठ गए। खुद केंद्र का स्वामी भी केंद्र में और खुद यहाँ दशम स्थान का स्वामी होके बुध शनि के साथ कंजक्शन कर रहा है। तो ये शनि बुध की एक बहुत बड़ा कंजक्शन बन गया, राजयोग बन गया है। जब भी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कंजक्शन में होंगे या एक दूसरे के एक्सपेक्ट में होंगे, तभी राजयोग का निर्माण होता है। तो ये कुंडली के अंदर बुध इतना भद्र योग बना के ऐसे व्यक्ति पर्सन बहुत ही बुद्धिशाली, बहुत ही शार्प माइंड रहते हैं। शेयर बाजार के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर, बहुत बड़ी कंसल्टेंसी के अंदर ऐसा बुध पाया गया है। जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़े बड़े जो कंसल्टेंसी चलाते हैं, कमीशन एजेंट का जो काम करते हैं, वो यहाँ ऐसे बुध लेके पैदा हुए हैं। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति पर्सन शेयर बाजार में भी जा सकते हैं। शेयर से लगता, जो आड़तिये से लगता काम है, जो बहुत बड़े सट्टे से लगता काम है, वैसे भी यहाँ कुंडली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी काम ये कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा अद्भुत राजयोग बन गया है। अभी देखिए यहाँ सूर्य और गुरु साथ में है सेकंड हाउस के अंदर। सूर्य ऑलरेडी यहाँ 12th हाउस का लॉर्ड होके यहाँ सेकंड हाउस में बैठा है। जब भी 12th हाउस का लॉर्ड्स सेकेंड हाउस में बैठता है तो वो व्यक्ति के पास 2 नंबर की इनकम होती है। 2 नंबर के काम कर सकते हैं। 2 नंबर के काम बहुत सारे होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, जैसे शेयर सट्टा, ये भी 2 नंबर का काम हो गया। डायमंड्स 2 नंबर का हो गया। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके पास लीगली पैसे नहीं आते, वो इनलीगली तरीके से आते। तो यहाँ जब भी 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ सेकेंड हाउस में बैठता है तो व्यक्ति के पास टेबल के नीचे की इनकम यहाँ आती है। तो ऐसे यहाँ योग रिप्रेजेंट के साथ में गुरु भी बैठा हुआ है। तो गुरु, कन्या लगने वाले के गुरु यहाँ इतना फेवरेबल नहीं है, वो बाधक है। यहाँ 2 हाउस का लॉर्ड्स है तो यहाँ बाधक हो जाता है। और जब भी बाधक जाके सेकंड हाउस में बैठता है तो यहाँ रुपयों से लगती चीज़ों में समस्या आगे इनको आ सकती है। जैसे ही दशा अंतरदशा इनकी आएगी गुरु की, तब इनको प्रॉब्लम ज़्यादा यहाँ सताए देंगे। चंद्र और शुक्र साथ में बैठा है, ये भी बहुत अद्भुत राजयोग बन गया है। कैसे? देखिए यहाँ
फर्स्ट सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो शुक्र है, और यहाँ 11th हाउस का जो स्वामी है वो चंद्र है, और दोनों कंजक्शन करके यहाँ बैठे हुए हैं आपके 4th हाउस के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी कुंडली की पोजीशन बनी है। ऐसे व्यक्ति पर्सन बहुत शौकीन रहते हैं खाने पीने के, कपड़े के, जो बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, मतलब हैवी, जो एकदम लेविश टाइप का जीवन जीते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वैसा कपड़े यहाँ व्यक्ति जब भी चंद्र और शुक्र 4th हाउस में बैठा है, और वो दोनों हाउस का स्वामी है, एक सेकंड हाउस का और एक लाभ स्थान का। ये दोनों हाउस होते हैं और रुपयों से लगती चीज़ों के अंदर। तो ये कुंडली बहुत अद्भुत हो गई है। जरा राशि कुंडली के अंदर भी नज़र डालते हैं, क्योंकि जितना लगन कुंडली को दिया जाएगा अपना इम्पोर्टेंस, उतना राशि कुंडली को भी दिया जाएगा। देखिए यहाँ भाग्य स्थान में मंगल बैठा है, सिंह राशि का सबसे बड़ा राजयोग बैठा हुआ है, और भाग्य का स्वामी जाके बैठा है 11th हाउस के अंदर, साथ में गुरु भी बैठा हुआ है। तो लग्नेश का यहाँ साथ में बैठना वो भी एक अद्भुत राजयोग है। जब भी गुरु सूर्य के साथ बैठते हैं, ये राशि कुंडली की बात करें तो एक अद्भुत राजयोग बन जाता है। यहाँ बुध खुद केंद्र में विराजमान है, 10th हाउस के अंदर बुध बैठे हुए शनि के साथ, जो यहाँ लगन में बैठे हैं वही यहाँ केंद्र में बैठे हैं। तो बुध इतना भद्र योग बना के बैठा हुआ कि ये कुंडली देखना, जैसे जैसे अभी 81 का इनका बर्थ है, अभी ये 40, 42, 45 जैसे इनकी होगी, शनि की अवस्था इनकी खत्म होगी, फिर बुध अपना कमाल दिखाएंगे। खुद इनका शुक्र और चंद्र यहाँ साथ में बैठा है राशि चक्र से। तो ऐसे व्यक्ति पर्सन बहुत ही लेविश लाइफ जीते हैं, लग्जरी कपड़े पहनते हैं, लग्जरी जीवन जीते हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल में खाना। और ऐसे देखिए ये कुंडली आगे चल के बहुत स्ट्रांग बनने वाली है, क्योंकि जैसे ये शनि की अवस्था ख़त्म होगी, शनि बराबर आदमी को 24 कैरेट्स का बनाते हैं। शनि जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ उनकी जहाँ नज़र पड़ती है, तो वहाँ वो पूरा आदमी को निचोड़ देता है। तो वो सब चीज़ों के लिए वहाँ उनको, वो हाउस के लिए उनको थोड़ा राह देखनी पड़ती है। लेकिन जब वो उनकी अवस्था ख़त्म हो जाती है, 38, 36, 38 तक की उनकी अवस्था है शनि महाराज की, फिर ये कुंडली टॉप की बन जाती है। इसलिए जितने भी यहाँ 81 बर्थ वाले जो व्यक्ति पर्सन है, उनकी शनि की कुंडली में पोजीशन कैसी है वो आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन इनकी कुंडली में बहुत बढ़िया राजयोग है, राशि चक्र से भी बहुत उत्तम राजयोग, क्योंकि लग्नेश गुरु और 4th हाउस का स्वामी खुद 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये एक अद्भुत राजयोग बन गया है। इनके पास प्रॉपर्टी भी समय चलते बहुत आएगी, गाड़ी, मकान, बंगलो, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर वो रख सकते हैं, और उनसे आप रेंट की इनकम भी बना सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो खुद कमीशन एजेंट और रेंट का कारक है। क्योंकि यहाँ बुध इतना भद्र योग बना के बैठा हुआ है, राशि चक्र से भी 10th हाउस में बैठा है, और मंगल खुद सिंह राशि का है। कितने कुंडली में राजयोग बैठे, आप देखिए यहाँ राशि से मंगल खुद सिंह राशि का भाग्य स्थान में बैठा है। इससे अद्भुत राजयोग कोई नहीं हो सकता है। इसलिए जितने भी यहाँ धनु राशि वाले व्यक्ति पर्सन है, अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी यहाँ इनका गुरु चल रहा है, और जैसे ही शनि यहाँ आएगा 17/1 को, देखना ये कुंडली की रेंज बदल जाएंगी। इतने बढ़िया इनके काम बनने लगेंगे, और इतने काम में इम्प्रूवमेंट आएगा जो कभी भी इन्होंने सोचा नहीं होगा। इसलिए ये जो व्यक्ति पर्सन है, अभी वो सामान्य एक नौकरी कर रहे हैं, लेकिन समय कहीं जाता नहीं है, और स्टार उनका हिसाब दे के ही जाते हैं। ये स्टार इनको एक बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा अच्छा रहन सहन और एक अच्छा बिजनेस देने वाला है, ये पक्का है, ये तय है। इसलिए आप भी अपनी कुंडली हमसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप हम नंबर आपको डिस्प्ले में आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, और आपका आने वाला कल आप संवार सकते हैं। अच्छे रहो, बढ़िया रहो और खूब आगे बढ़ो।